इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नर्मदा के सच्चे सेवक डालचंद जी जाट आज हमारे बीच में हैं। आपका बहुत स्वागत है। कई बार हमारी आपसे चर्चाएं हुई, पिछली बार भी जब हम नर्मदा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे, उस टाइम पे हम दिन भर साथ रहे और तब हमने बहुत सारी बातचीत की। तब आपने हमें बताया कि बहुत लंबे समय से आप उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और माँ नर्मदा के लिए आप जितना कुछ क्षेत्र में कर सकते हैं। ये शुरुआत कैसे हुई और कब से आप यात्राएं निकाल रहे हैं? करीब लास्ट 4-5 साल से हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं जी। और करीब 2020 में 1 फरवरी को चुनरी यात्रा थी, यानी नर्मदा जयंती थी उस दिन। तब से स्टार्ट है, इस साल 5वां साल है और तब से हमारे मन में थी कि हम माँ नर्मदा के किनारे रहने वाले हैं। उन्होंने माँ नर्मदा हमें स्वस्थ शरीर दिया है और एक अच्छा बैकग्राउंड दिया है, एक अच्छा एरिया के अंदर हमें सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं हम उनके लिए कुछ करें, खासकर नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए, आसपास के जो किसान हैं उनका जीवन उत्थान करने के लिए, और नर्मदा को जो खुदाई हो रही है, जो वहाँ कुछ भी जो गलत चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सब लोग इकट्ठा नहीं हों। तो उसी को पृष्ठभूमि को देखते हुए हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से यात्रा कर रहे हैं। तो प्रारंभ में जब पहली यात्रा निकाली थी उसका स्वरूप कैसा था? यात्रा हम लोग उस जो फर्स्ट ईयर था, अजनास से होते हुए हम बरछा साकट्या होते हुए बागदी संगम लेके गए थे। रास्ते में हमने जगह जगह वृक्षारोपण किया था और स्वच्छता का संदेश दिया था, नर्मदा जी को कैसे पवित्र रखी जाए उसका संदेश दिया था, महिलाओं को उत्थान कैसे हो उसके लिए हमने कई चीज़ें की थी। और उसके बाद में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और यात्रा का कारवां आगे बढ़ता गया। तो हर बार आपकी यात्रा में भक्तों की संख्या है जो बढ़ती जाती है। जी। पिछली बार कितने भक्त थे यात्रा में? करीब 3000 लोग पैदल चले थे जी। जो आपका एक अजनास से लेके बागदी संगम तक। कुछ लोग बीच में आते जाते रहते हैं, कुछ लोग लास्ट पॉइंट पे भी आते हैं। फिर मोटा मोटी करीब 3-3.5 पब्लिक करीब 15 किलोमीटर पैदल चलती है। माँ नर्मदा को जो आप चुनरी चढ़ाते हैं उसके विषय में भी आप बता रहे थे कि उसको कुछ खास तरह से तैयार करवाई जाती है। उसको हम राजस्थान से बनवा के लेके आते हैं और जो बना कर लेके आते हैं उसमें कहीं पे भी हम उसको ससम्मान लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट से नहीं आती वो, लेस लग के। और उसके बाद में जब वो अजनास से चुनरी पकड़ के हम चलते हैं तो बंडल लेके नहीं चलते, उसको पकड़ के पूरे 15 किलोमीटर चलते हैं और सब लोग हम उस माँ के आंचल के नीचे रहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे आंचल के नीचे हम पले बढ़ें, हमें कोई दुख कष्ट नए व्यापे। इसलिए उसके चुनरी के आंचल के अंदर पूरी हमारे जो माँ नर्मदा के भक्त हैं, क्षेत्र की जनता है, उसको लेके चलती है। आपका यात्रा का मार्ग कहाँ से कहाँ का रहता है? अजनास से यात्रा प्रारंभ होती है और अगरदा फाटा से भिलकड़ी, खुड़गांव, बागदा, डाउठा होते हैं मड़ी घाट बागदी संगम पर यात्रा करीब 1 बजे संपन्न होती है और वहीं के ऊपर भंडारा रहता है। इस दौरान आप बता रहे थे कई सारे भक्त ऐसे रहते हैं जो स्वतः यात्रा से जुड़ते जाते हैं। हाँ, सारे ये जो भक्त हैं अपने आप आते हैं, हमें स्पेशल उनके लिए कुछ करने नहीं जाना पड़ता। निमंत्रण घरों घर जाके हम जरूर देते हैं, पर सब लोग मन से आते हैं। बस छोड़ने की व्यवस्था हमारी वापस रहती है कि लोग जो पैदल आते हैं तो उनको वापस जो अजनास हो गया, अगरदा हो गया, जो भी गांव से लोग आते हैं उनको छोड़ने की व्यवस्था हमारी रहती है। अब जो यात्रा इस बार है वो कितने तारीख को है? इस बार 16 फरवरी को नर्मदा जयंती है और 16 फरवरी को ही सुबह 8 बजे अजनास से यात्रा प्रारंभ होगी और अगरदा होते हुए बागदी संगम पर करीब 1 बजे पहुँचेगी। और इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं? यात्राएं की तैयारियां पिछले 2 महीने से हमारी चालू कंटिन्यू, क्योंकि कम से कम इसमें 6 से 7 स्टेट के बाहर के लोग आते हैं और करीब 700 से 800 महिलाएं रहती है, तो इसलिए सारी व्यवस्था करनी रहती है और वो हमारी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही है। तो और क्या क्या तैयारियाँ करना पड़ती हैं आपको? खासकर इसके अंदर लोगों को इनविटेशन जो देना रहता है, करीब एमपी के तो करीब सभी एरिया से लोग आते हैं, पर बाहर के भी लोग आते हैं, तो सबको हम लोग जाके इन्विटेशन देके आते हैं। और चूँकि बागदी संगम का महत्व है, वहाँ बाबा काल भैरव ने तपस्या करी थी काशी में जाने से पहले, इसलिए सब लोगों को निमंत्रण जाने से पहले काशी के कोतवाल को निमंत्रण जाता है, उसके बाद में बाबा सिद्धनाथ को, बजरंगबली को, और उसके बाद में फिर क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि को हम लोग निमंत्रण देते हैं।
इस बार कितने भक्त शामिल होने की उम्मीद है आपको? चूँकि यात्रा के अंदर कोई निश्चित तो नहीं कर सकते कितने होंगे, कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर मुझे उम्मीद है 3-4 हज़ार से पब्लिक से ऊपर रहती है। पब्लिक तो ज़्यादा आती है पर वो आती जाती रहती है, पर 3-4 हज़ार पब्लिक कंटिन्यू साथ में रहती है। और इस बार के संदेश क्या रहेंगे यात्रा में? संदेश हमारा पहला यह है कि हम माँ नर्मदा को कैसे स्वच्छ रख सकें। उसका जो दोहन हो रहा है, भू माफिया, रेत माफिया जो उसका दोहन कर रहे हैं, उसको कैसे बचाएं। नर्मदा में जाके नहाना पुण्य नहीं है, उसको बचाना पुण्य है। उसको तो देख के आज हमारी माता का कोई पेट रोंद है तो हमें तकलीफ होती है। उसका आज जो बम विस्फोट करके रेत निकाली जाती है, मशीनों के द्वारा जो रेत निकाली जाती है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। और वो असहनीय तकलीफ, जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है कि मेरी माँ को ये माफिया और कैसे रोंद रहे हैं। तो माँ नर्मदा को बचाने के लिए मैं क्षेत्र की पूरी पब्लिक को संदेश देना चाहता हूँ कि आप नहाने जाएँ चाहे नहीं जाए, अमावस्या को जाए चाहे नहीं जाए, पर नर्मदा का बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप जहाँ खड़े रहेंगे आपके लिए मैं तन मन धन से खड़ा हूँ, और उसके लिए जो बोलेंगे उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम हर साल या तो हम यात्रा नहीं निकालें या जो हम नहाने नहीं जाएं, पर उसके लिए क्या कर सकते हैं खासकर उसके बचाव के लिए, वो हमें करना है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो माँ नर्मदा के भक्त हैं उनको आमंत्रण देना चाहते हैं, किस तरह से? मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी माँ नर्मदा भक्तों को निमंत्रण देना चाहता हूं कि हो सकता मैं आप सबको फ़ोन नहीं कर पाऊं, हो सकता मैं आपको कुछ उस तरह मैसेज नहीं कर पाऊं, पर ये मेरा वीडियो आपके लिए है, एक तरह से मैसेज के लिए है। आप, आपके इष्ट मित्र, आपके ग्रामवासी, आपके क्षेत्रवासी, शहरवासी सभी सादर आमंत्रित है। आपका वही स्वागत होगा जो बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि का होगा। आप मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, आप माँ नर्मदा के लिए आ रहे हैं, माँ नर्मदा को बचाने के लिए आ रहे हैं। आप ज़रूर 16 फरवरी माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, नर्मदा जयंती के दिन, अजनास से बागदी संगम के बीच में कहीं पे भी आप जुड़ के यात्रा में भाग ले सकते हैं। भोजन प्रसादी आपके लिए वहीं पर रहेगा। तो डालचंद जी, जाट के आमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए। ये निश्चित तौर से माँ के प्रति जो आस्था है वो जाट साहब में दिखाई देती है, और एक भव्य यात्रा को लेके पूरे युद्ध स्तर से इस समय तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने पूरे ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद जी। मैं एक मैसेज लास्ट में और देना चाहूँगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास निमंत्रण नहीं आया है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर अगर सिर्फ नर्मदा हर लिख के भेजता है तो तुरंत मैं पर्सनली उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल बता दें, 9630098298। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसमें कुछ भी सिर्फ नर्मदा हाई भी लिख के भेज दिया तो मेरी तरफ से आपको पर्सनली निमंत्रण चले जाएगा। बिल्कुल धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।